अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एफ ए कॉरस्पॉन्डिंग टू फाइनाइट लैंग्वेजेस। ठीक है, एफ ए कॉरस्पॉन्डिंग टू फाइनाइट लैंग्वेजेस यूजिंग बोथ मेथड्स ट्रांजिशन ग्राफ्स। इसके एग्जांपल देखें। कंसीडर द लैंग्वेज इक्वल्स टू नल बी ए बी डबल बी defined over AB expressed by null plus B plus AB plus double B or null plus B into null plus A plus B. The language L may be accepted by the FA shown aside. ये जो लैंग्वेज है ये तकरीबन इस तरह का जो एफ ए है ना, ये एफ ए एक्सेप्ट कर रहा है इस लैंग्वेज को। इट इज़ टू बी नोटेड दैट द स्टेट एक्स एंड वाई आर कॉल्ड डेड स्टेट्स वेस्ट बास्केट्स और डेविड जॉन लॉकर्स। As the moment one enters these states, there is no way to leave it. अच्छा जी, ये ना मैंने आपको डेड स्टेट्स के बारे में बताया भी था, क्लास में भी बताया था, और आई थिंक सो जब एफ ए हमने स्टार्ट करने लगे थे तब भी बताया था कि अगर आप डेड स्टेट पर पहुंच के, वेस्ट बास्केट्स पर पहुंच के और डेविड जॉन लॉकर्स अगर यहाँ पर अगर आप पहुंच के तो वापसी का कोई रास्ता नहीं है और ना ही आप फाइनल स्टेट तक पहुंच सकते हैं। मीन्स डेड हो गई है, स्टेट ही डेड हो गई है। ठीक है, फौत हो गई है स्टेट, तो आगे पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है, आप कहीं भी मूव नहीं कर सकते। तो ट्राई करना है वो रास्ता इख्तियार करें, रूल्स के मुताबिक चलें और वो रास्ता इख्तियार करें जो आपको फाइनल स्टेट तक ले जाए। इनिशियल स्टेट से हमेशा स्टार्ट करें और फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए हमेशा रूल्स के मुताबिक रास्ता इख्तियार करें। जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक चलें और फाइनल स्टेट तक पहुँचें। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है वो एफ ए जो बनाई हुई है, यहाँ कर लेती हूँ इसको एक दफ़ा साइड पर। इनिशियल स्टेट हमारे पास 1 है। आपको मालूम है कि इनिशियल स्टेट हमारे पास एक होगी एफ ए में और फाइनल स्टेट्स एक से ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए इनिशियल स्टेट हमारे पास 1 है और यही हमारे पास फाइनल स्टेट भी है। 2 भी हमारे पास फाइनल स्टेट है, 5 भी हमारे पास फाइनल स्टेट है, 4 भी हमारे पास फाइनल स्टेट है। अब इन्होंने कहा देखिए एक्स और वाई जो है वो डेड स्टेट्स हैं। देखिए एक्स वाई और एक्स जो हमारे पास है ये डेड स्टेट है। अगर आप वाई स्टेट पर आ गए तो कहीं भी आप वापस नहीं जा सकते, मीन्स फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंच सकते। अगर आप फाइनल स्टेट पर हैं तो वहीं पर स्टे करें और आगे जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो डेड स्टेट तक पहुंच जाएगी और वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अब देखें ये हमारे पास अगर 1 जो है, क्योंकि फाइनल और इनिशियल स्टेट भी है, तो अगर हम कहीं भी मूव नहीं कर रहे तो हम फाइनल स्टेट पर हैं। लेकिन अगर हम 3 की जानिब जाते हैं तो हम क्या करेंगे, ए रीड करेंगे। अगर हम बी की जानिब 4 की जानिब जाते हैं तो हम क्या करते हैं, बी रीड करते हैं, मतलब ए बी, और यही हमारी स्ट्रिंग में मौजूद है। एक पूरी हो रही है। प्लस का मतलब है कि इन चारों जो हमारे पास स्ट्रिंग्स बन रही हैं, इन चारों में से एक लाजमी बननी चाहिए फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए। अब देखें हमारे पास इन्होंने कहा फर्स्ट हमारे पास नल है, तो अगर हम कहीं भी मूव नहीं करें तो फाइनल स्टेट पर है, तो ये भी कंडीशन फुलफ़िल हो रही है। अगर मैं सिंपल बी रीड करती हूँ, देखिए मैं 2 की जाने जाती हूँ तो सिंपल मैंने बी रीड, पहले मैंने नल रीड किया तो फाइनल स्टेट पर हूँ, बी भी सिंपल रीड करती हूँ तो भी फाइनल स्टेट पर हूँ। अगर मैं जो है 2 से 5 की जानिब जाती हूँ तो मैं क्या करूँगी, डबल बी रीड कर लूँगी, तो डबल बी भी मेरे पास स्ट्रिंग में मौजूद है, तो मैं फाइनल स्टेट पर हूँ। इसके अलावा जो है अगर मैं 1 से 3 की जानिब जाती हूँ तो पहले मैंने ए रीड किया और उसके बाद जो है वो 4 की जानिब जाती हूँ तो फिर मैंने बी रीड किया। देखिए ए बी भी हमारे पास स्ट्रिंग में मौजूद है। तो स्ट्रिंग में मौजूद हमारे पास जो भी लेटर्स हैं, जो भी स्ट्रिंग्स हमारे पास हैं, अगर वो फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए रीड कर रहे हैं तो वो हमारे पास स्ट्रिंग में मौजूद हैं, तो वो आपकी एफ ए जो है वो एक्सेप्टेबल होगी।
तो देखिए ये हमारे पास एफ ए जो बनी हुई है ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि जो हमारे पास रिक्वायर्ड स्ट्रिंग्स हैं वो जनरेट यहाँ पर हो रही हैं। लेकिन जो वाई स्टेट है और एक्स स्टेट जो है ये डेड स्टेट है। अगर वाई स्टेट पर या एक्स स्टेट पर आप गलती से भी पहुँच गए तो आप वापस नहीं आ सकते फाइनल स्टेट तक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखिए, इट इज़ टू बी नोटेड दैट टू बिल्ड एन एफ ए accepting the language having less number of strings, the tree structure may also help in this regard, which can be observed in the following transition diagrams for the language as discussed in above example। अब देखिए ये हमारे पास जो है वन हमारे पास इनिशियल और फाइनल स्टेट है, 5 भी हमारे पास फाइनल स्टेट है, 2 भी हमारे पास फाइनल स्टेट है, 7 भी हमारे पास फाइनल स्टेट है। ये कह रहे हैं कि जो हमने प्रीवियस अभी स्ट्रिंग जनरेट करवाई ना, वो इस एफ ए से भी हम स्ट्रिंग जनरेट करवा सकते हैं। तो कैसे करवा सकते हैं ये देख लेते हैं। तो अगर सपोज़ हम कहीं भी मूव नहीं कर रहे, नल रीड किया तो भी फाइनल स्टेट पर मौजूद है। अगर मैं 1 से 2 की जाने जाती हूँ तो मैंने सिंपल बी रीड किया तो भी फाइनल स्टेट पर, ये दोनों स्ट्रिंग हमारे पास एक्सेप्टेबल है। अगर 2 से 7 की तरफ जाती हूँ तो मैंने डबल बी रीड किया तो ये भी मेरे पास स्ट्रिंग में मौजूद है, ये भी एक्सेप्टेबल है। तो अगर मैं क्या करती हूँ, यहाँ से 3 की जाने जाती हूँ, मैंने ए रीड किया, 3 से 5 की जाने जाती हूँ तो बी रीड किया तो ये भी मेरे पास जो है एक्सेप्टेबल है। तो देखिए यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग्स हमने जनरेट करवाई हैं वो हमारे स्ट्रिंग में ऑलरेडी मौजूद हैं, तो उसके मुताबिक ये एफ ए बनी हुई है। तो ये एफ ए भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रिक्वायर्ड स्ट्रिंग्स हम जनरेट करवा रहे हैं। इसमें हमारे पास डेड स्टेट कौन सी है, इसमें हमारे पास जो है 8 जो है वो डेड स्टेट है। और इसके अलावा आप देखें 6 पर चले गए, 6 से 8 पर ही जाएंगे, आगे कहीं मूव नहीं कर सकते। 6 भी हमारे पास वेटिंग स्टेट है, 4 हमारे पास वेटिंग स्टेट है, 8 हमारे पास डेड स्टेट है। और ये 4 और 6 वेटिंग के अलावा डेड स्टेट भी हमारे पास हो सकती हैं, क्योंकि अगर हम 4 पर चले गए तो 4 से आगे ही जाने का रास्ता है, वापस आने का रास्ता नहीं है। 6 पर चले गए तो 6 पे भी आगे जाने का रास्ता ही है, वापस आने का रास्ता नहीं है। और आगे हम जहाँ भी जाएंगे वो डेड स्टेट होगी। ठीक है, 4, 6 और 8 हमारे पास डेड स्टेट्स हैं। अगर आप वहाँ पर पहुँच गए तो फाइनल स्टेट तक नहीं पहुँच सकते। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, कंसिडर द लैंग्वेज AA प्लस BAB प्लस BB प्लस BBA डिफाइंड ओवर AB एक्सप्रेस्ड बाय AA प्लस BAB प्लस BB प्लस BBA और AA null plus BB plus B into AB plus BBA। The above language may be accepted by the FA as shown aside। देखें ये जो हमने FA बनाई हुई है इसकी 1 हमारे पास इनिशियल स्टेट है, 3 हमारे पास फाइनल स्टेट है, 5 भी हमारे पास फाइनल स्टेट है, 9 भी हमारे पास फाइनल स्टेट है, 11 भी हमारे पास फाइनल स्टेट है। इसमें X भी हमारे पास डेड स्टेट है और Y हमारे पास डेड स्टेट है। ठीक है, अब देखिए हम इसको रीड कर लेते हैं। अगर मैं 1 से चलती हूँ इधर 6 की जानिब तो मैंने क्या रीड किया, B। 6 से 10 की जानिब चलती हूँ तो A रीड किया। तो 10 से 11 की तरफ चलती हूँ तो मैंने B रीड किया। BAB मेरे पास जो है वो स्ट्रिंग में मौजूद है, तो ये एक्सेप्टेबल है। देखिए मैंने 1 से अगर 2 की तरफ गई हूँ तो A क्या रीड किया, A। 2 से 3 की तरफ गई हूँ तो क्या रीड किया, A। तो AA हमारे पास स्ट्रिंग में मौजूद है, ये देखिए। तो आगे भी अगर मैं मूव करती हूँ तो AA तो आ गया। अगर मैं 3 से 4 की जानिब चलती हूँ तो मैंने रीड किया B, और 4 से 5 की तरफ चलती हूँ तो मैंने रीड किया B। तो AA BB भी मेरे पास स्ट्रिंग में मौजूद है, ये देखें। ठीक है, AA BB हो गया, ये स्ट्रिंग में मौजूद है। इसके अलावा देखें अगर मैं यहाँ से 1 से 6 की जानिब चलती हूँ तो मैंने क्या रीड किया, B। 6 से 7 की तरफ चलती हूँ तो मैंने रीड किया B। 7 से 8 की तरफ चलती हूँ तो मैंने रीड किया B। 8 से 9 की तरफ चलती हूँ तो मैंने रीड किया A। तो ये भी मेरे पास स्ट्रिंग में मौजूद है। तो स्ट्रिंग ये जो FA मेरे पास है इसके मुताबिक मेरी ये जो स्ट्रिंग्स हैं वो जनरेट हो रही हैं, तो इस वजह से ये FA जो है वो एक्सेप्टेबल है।
सिवाय इसके कि अगर आप वाई और एक्स पर ना चले जाएं। अगर आप वाई और एक्स पर चले जाएंगे तो ये हमारे पास डेड स्टेट्स होंगी, तो वापसी का रास्ता नहीं है, आप फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंच सकते। तो ये जो एफ है मेरे पास स्ट्रिंग जनरेट करवा रही हैं जो मुझे रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट देखें, कंसिडर द लैंग्वेज एल इक्वल्स टू डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए बी होल स्टैटिक लेंथ डब्ल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 एंड डब्ल्यू नीदर एंड्स इन डबल ए नॉर बी। डबल ए और डबल बी पर एंड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। द लैंग्वेज एल में बी एक्सप्रेस्ड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन ए प्लस बी होल स्टैटिक इंटू ए बी प्लस बी ए। मीन्स ये या तो स्टार्ट होनी चाहिए, एंड होनी चाहिए, डबल ए और डबल बी पर नहीं होनी चाहिए, ए बी प्लस बी ए आ सकता है। तो देखें ये हमारे पास 1 इनिशियल स्टेट है, 4 हमारे पास फाइनल स्टेट है, 5 हमारे पास फाइनल स्टेट है। तो देखें 1 से अगर मैं 2 की तरह जाने चलती हूँ, मैंने ए रीड किया, और 2 से मैं 4 की जाने चलती हूँ तो मैंने बी रीड किया। अब देखें डबल ए डबल बी नहीं हो रहा, एंड नहीं हो रहा, तो ए बी आ रहा है, तो ए बी एक्सेप्टेबल है। और अगर मैं 1 से 3 की जानिब चलती हूँ तो मैंने रीड किया बी, 3 से जानिब जो है ए की जानिब चलती हूँ तो मैंने ए रीड किया, बी ए प्लस ए बी आ सकता है, तो ये एक्सेप्टेबल है। तो ये हमारे पास है, ये 2 रास्ते तो ये होगी। देखिए मज़ीद जो है अगर मैं इसको एलेबोरेट करूँ तो 1 से अगर मैं 2 की जानिब चलती हूँ तो मैंने ए रीड किया, 2 से मैं 4 की जानिब चलती हूँ तो बी रीड किया, 4 से मैं 3 की जानिब चलती हूँ, क्योंकि ये भी रास्ता है ना मेरे पास, ए रीड किया, 3 से 5 की जानिब चलती हूँ तो मैंने क्या रीड किया, ए। डबल ए डबल बी पर एंड नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो हो रहा है एंड। वो गलती से मैंने ये बी लिखा हुआ था, मैंने बी की जगह ए लिख दिया, इस वजह से वो हमारी गलती लगी थी। देखिए 1 से 2 की जानिब चलती हूँ तो ए रीड किया, 1 से 4 की जानिब चलती हूँ तो बी रीड किया, 4 से 3 की जानिब चलती हूँ तो बी रीड किया, तो 3 से 5 की जानिब चलती हूँ तो ए रीड किया। मींस एंड जो है वो डबल बी डबल ए पर नहीं हो रहा, या कहीं से भी आप रीड कर लें तो या तो ए बी आ रहा है या बी आ रहा है इसके लास्ट पे, इस वजह से जो एफ है ये एक्सेप्टेबल है। It is to be noted that building an FA corresponding to the language L discussed in the above example seems to be quite difficult, but the same can be done using tree structure along with the technique discussed in the book Introduction to Language of Theory by J.C. Martin, so that the strings ending in AA, AB, BA and BB should end in the states labeled as AA, AB, BA and BB respectively as shown in the following diagram। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है ये ट्री स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसका, ये जो हमारे पास डायग्राम मैंने इसका ये ट्री स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसके मुताबिक ये एफ डिज़ाइन की हुई है। Consider the language FA corresponding to R1 plus R2 can be determined as LW belongs to AB whole static, W does not end in AA. The language L may be expressed by the regular expression null plus A plus B plus A plus B whole static, AB plus BA plus BB. This language may be accepted by the following FA. अब ये जो हमारे पास है ट्रांजिशन डायग्राम, जो हमारे पास ट्रांजिशन ग्राफ है, इसको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। यहाँ तक लेक्चर इनफ है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।